बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार, किस तरह की हो सकती है एक्सपायरी। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स गए हैं काफ़ी बियरिश, डीआईआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईआईज गए हैं कम वॉल्यूम में बुलिश और प्रोज गए हैं मोस्टली बुलिश। चलिए अब नेट पोजीशन देखते हैं। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड देन स्टॉक ऑप्शंस, रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। ये कॉलम वही है दोस्तों अभी जो हमने यहाँ पे क्लाइंट वाइज समरी देखी यानी पार्टिसिपेंट वाइज समरी देखी थी, यहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट वाइज इस कॉलम में आ रही है। ये इंस्ट्रूमेंट वाइज कल तक का डेटा था। कल के डेटा में आज का डेटा ऐड होकर के टुडे ओवरऑल डेटा अब क्या हो गया, एग्रीगेट यानी जो कल तक के लिए गया है, कैरी फॉरवर्ड हुआ है, वो इस टुडे वाले कॉलम में आ रहा है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम इंडेक्स फ्यूचर से। सो रिटेलर्स ने बाइंग कही है 1600 लॉट्स की, कोई ज़्यादा बड़ा बाय नहीं है। 12,000 लॉट्स इनके अभी भी सेल में हैं। DIIs के 10,000 लॉट बाय में हैं। FIIs का 3,500 लॉट का बाय आया तो उनके 4,000 लॉट सेल में हैं। 7,000 लॉट की सेलिंग के साथ प्रोज अभी भी 6,000 बाय में है। इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स की काफ़ी अच्छी खासी कॉल राइटिंग दिखी है। तो 1,22,000 नेट उनकी कॉल सेल में है अभी। FIIs आज बाय करके गए, मेनली उन्होंने जो शॉर्ट्स क्रिएट किए हुए थे कॉल्स के वो ख़त्म कर दिए और अब 2,30,000 लॉट्स लॉन्ग में होल्ड कर रहे हैं। प्रोज जो कॉल बेच करके चल रहे थे आज 1,51,000 लॉट उन्होंने बाय किए हैं कॉल्स। तो 1,07,000 कॉल उन्होंने ओवरऑल सेल कर रखी हैं अभी, क्योंकि कल तक उनके 2,58,000 नेट सेल था तो वो घट के अब आ गया 1,07,000। इंडेक्स पुट का डेटा देखिए तो रिटेलर अच्छी खासी पुट बाय करके गए हैं। 70,000 लॉट का नेट सेल रह गया उनका। DIIs ने 27,000 पुट्स बाय करी हैं आज। काफ़ी दिन से ये नंबर चल रहा था 26,000 समथिंग, अब वो हो गया बढ़ करके 53,000 लॉट लॉन्ग। FIIs कुछ पुट बेच करके गए हैं और 2,59,000 उनकी ओवरऑल पुट बाय है अभी तक। प्रोज का देखें तो वो थोड़ी सी पुट सेल करके गए हैं 1,22,000, तो 2,42,000 लॉट उनका ओवरऑल सेल है पुट में। और स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग है FIIs की, तो 1,46,000 लॉट उनके लॉन्ग है। रिटेलर्स कॉल और पुट दोनों बाय करके गए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में और स्मार्ट मनी इसका अपोजिट करके गई है। चलिए चलते हैं अब NSE की वेबसाइट पर और इस डेटा को फर्दर डिकोड करते हैं और वापस आएंगे लास्ट में इस शीट पर ही और करेंगे कंक्लूड। सो DIIs आज सेलिंग करके गए हैं 789 करोड़ की और 1,833 करोड़ का वंस अगेन बाय आया है FII की तरफ से, यानी FI लगातार बाइंग करते हुए चल रहे हैं कैश मार्केट के अंदर। निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। उससे पहले देखिए आज निफ्टी ने एक अच्छा क्लोज दे दिया है, तो लगातार तीसरा क्लोज हो गया 18,200 के ऊपर, यानी बाज़ार एक अच्छी बुल ग्रिप की तरफ अब बढ़ रहा है। ज़्यादा दूर भी नहीं है अब हम ऑल टाइम हाई से, देखते हैं कितनी जल्दी वो हिट हो पाता है। सो काफ़ी यहाँ पे देखने को ये चीज़ मिल रही है दोस्तों कि ये डेटा आज का ही है, पहले ये कंफर्म कर लें कि काफ़ी कॉल्स इन द मनी वाली आज भी अनवाइंड हुई हैं, यानी आज भी डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ है कॉल्स का। अब आगे के लिए जो हमारे को बुलिश व्यू देखना है वो 18,300 के ऊपर ही है। कारण ये है दोस्तों कि बड़ा क्लियर है एक बात कि राइटिंग का जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं दिखाई दे रहा राइटर की तरफ से कहीं से। यहाँ से पहले भाग रहे हैं और यहाँ पे भी कोई खास राइटिंग नहीं कर रहे, जबकि कल एक्सपायरी है। सो एक पॉजिटिव है मार्केट के लिए, यानी 18,300 के ऊपर बाजार कहीं पे भी निकलेगा तो पूरा पोटेंशियल रखता है एटलीस्ट 18,450 तक जाने का, अगर मोमेंटम और वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा सा साथ मिल गया। सो वी कैन सर्टनली रीच टिल दैट लेवल। थोड़ी सी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है, लेकिन आज हमने देखा कि प्रोज ने मोस्टली पुट सेल करी हैं ज़्यादा। सो ये एक पॉजिटिव हो सकता है कि यहाँ पे एक इन द मनी पुट सेलिंग इन लोगों ने करी है। तो हमें अगर सेल करना है, नेगेटिव जाना है, तो हम कहाँ का ट्रेड लेंगे और किस लेवल के नीचे लेंगे। तो 18,300 पर एक अच्छी सपोर्ट बनी हुई है, तो इसके नीचे बाज़ार अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है, यानी बाज़ार गिरता हुआ दिखे यहाँ से, तो फिर हम सर्टेनली शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हो। तो 18,300 का लेवल हमारे लिए बन चुका है एक मेक और ब्रेक लेवल फॉर निफ्टी। इसके बाद फिर सपोर्ट 18,200, 18,150, 18,100 माफ़ कीजिएगा, सारे लेवल्स पे अवेलेबल है।
तो यही कुछ इसी तरह का, माफ़ कीजिएगा ये अभी लोड नहीं हुई है ऐसा लग रहा है। आगे वाली ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा है, लगभग सिमिलर सा डेटा है। ज़्यादा मीनिंगफुल डेटा जो है वो आज की एक्सपायरी वाली में, यानी कल की जो एक्सपायरी है उसी के अंदर दिखाई दे रहा है। मंथली वाली में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, हालांकि कुछ हिडन पोजीशन हमें दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये 2 जगह पे पुट्स है, तो इन पोजीशंस के ऊपर ज़रूर नज़र रखनी, खासतौर से इस 18,600 के पुट के ऊपर ज़रूर एक बार मैं नज़र रखूँगा कि कल यहाँ पे क्या एक्शन हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 43,331 पे मार्केट क्लोज हुआ है, एक अच्छी क्लोजिंग मिली है बाज़ार को। यहाँ पे कुछ हिडन दिख रहा है कि एक अच्छी इन द मनी कॉल्स 5,000 कॉन्ट्रैक्ट, 5,500 कॉन्ट्रैक्ट के करीब गए हैं। और देखिए राइटर का यहाँ पे कॉन्फिडेंस देखिए बिल्कुल हिला हुआ है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। तो 43,300 के ऊपर बाज़ार क्लियरली बुल जोन में है। इवन कहीं पे कोई डिप मिले, खासतौर से 43,200 के आसपास से भी, और वहाँ से कोई बाउंस आए तो वहाँ से भी हम बाय कर सकते हैं। एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सर्टेनली 43,500 एक बार निकल गया तो फिर अगला लेवल जो है वो 43,800 और उसके बाद फिर 44,000 भी टच हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। इन द मनी पुट्स यहाँ पे अनवाइंड होती हुई दिख रही है, यानी जो पुट बाइंग की हुई थी, जो कल की पुट बाइंग थी, वहाँ से एग्जिट हुई है स्मार्ट मनी फॉर श्योर। और 43,300 के लेवल के नीचे हम लोग लेंगे बियर ट्रेड। लेकिन यहाँ पे भी देखिए कॉन्फिडेंस राइटर का दोनों तरफ बहुत कम सा है। ज़्यादा हालांकि बुलिश दिख रहा है सिनेरियो ओवरऑल, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना जो है एक फेवरेबल डिसीजन रहेगा। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं हम 18th की। देखिए यहाँ पे कुछ कॉल्स दिख रही हैं जो कि एक बढ़िया, बैंक निफ्टी में सर्टेनली एज कंपेयर्ड थोड़ा सा ज़्यादा पोजीशन दिख रही हैं, और ख़ासतौर से थोड़ी सी हाइड करके अगले एक्सपायरी की पोजीशंस कैरी की गई हैं। 25 मई को भी देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ खास, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कुछ खास नहीं है। हम पुट साइड का भी डेटा देख लेते हैं, पुट साइड में भी कुछ खास नहीं है। चलते हैं फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, जो कि अब अगले ट्यूसडे है इसकी एक्सपायरी। 19,337 पे हुआ मार्केट क्लोज। अरे वाह, यहाँ पे हुआ है असली खेल। ये देखिए क्या शानदार पोजीशंस कैरी हुई हैं बढ़िया क्वांटिटी में। तो फिन निफ्टी के अंदर ज़्यादा बढ़िया तरीके से इन्होंने गेम खेला है, क्योंकि 16 मई की एक्सपायरी है। तो जस्ट इन केस आज कुछ अगर ठीक नहीं जाए तो इनके पास टाइम रहेगा संभालने के लिए, शायद ये ध्यान में रख करके इतनी इन द मनी कॉल्स इन्होंने बाय करी है। तो हमने अभी लेवल चेक किया, माफ़ कीजिएगा, अभी हमने लेवल चेक किया, ये बंद हुआ है 337 पे। तो क्योंकि 337 पे बंद हुए तो हम एनीवेयर आफ्टर 19,300 बुलिश रहेंगे। इसके नीचे ही कम क्वांटिटी में बियरिश होंगे। देखिए अच्छी खासी सपोर्ट भी बनी हुई है। तो ये बड़ा क्लियर है कि फिन निफ्टी सबसे ज़्यादा बढ़िया इन्होंने गेम खेला। और देखिए पुट साइड पे कुछ नहीं है, अगर दोनों तरफ कुछ होता तो एक बार को हम समझ लेते कि शॉर्ट स्ट्रैडल या शॉर्ट स्ट्रैंगल किया है। ऐसा कुछ नहीं इन्होंने किया, दोनों तरफ यानी कॉल पुट नहीं बेच करके गए हैं, ये इन द मनी कॉल बाय करके गए हैं। तो फिन निफ्टी से सारे पत्ते जो है इनके खुलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब चलते हैं, अब डिस्क्लोजर और रूल्स पढ़ लेते हैं कंक्लूजन से पहले। इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते, इसको कंप्लीटली पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और जो लोग वेबिनार के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे मेल कर सकते हैं midmijavan@gmail.com पे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स भी दे रखी है हमारे लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स की भी, और हमारा टेलीग्राम चैनल जो फ्री चैनल है वहाँ पे हम लगातार पोस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, तो आप जुड़ सकते हैं वहाँ पे भी। उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात पर और करते हैं कंक्लूड। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग आई है। आपको याद होगा कल भी हमने बोला था कि व्यू थोड़ा सा बियरिश बन रहा है, पोजीशन बियरिश है एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ। थोड़ा सा सिचुएशन ठीक नहीं रहेगी, लेकिन फ्री फॉल नहीं आना चाहिए क्योंकि प्रोज ने पुट राइटिंग कर रखी है ठीक ठाक। तो एक बार बाउंस आए तो हमें वहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। आई होप वो व्यू आपको शायद बेनिफिट देके गया हो, क्योंकि इनिशियली फॉल भी आया और एक डाउन साइड कैप्ड भी रही और वहाँ से बाउंस भी आया। सो एग्जैक्ट जो पिक्चर हम लोगों ने पोर्ट्रे की थी कल वही रिलीज़ हुई आज। सो यहाँ पे लेकिन अब देखिए बुलिश तो है लेकिन थोड़ी क्वांटिटी आज ऐड करी है। यहाँ पे भी पैसिव एक्शन है, डेटा देखने में सब कुछ बुलिश लग रहा है लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा पैसिव एक्शन दिखाई दे रहा है।
हालांकि बुलिश है ओवरऑल, बट कॉशियस अप्रोच एडवाइजेबल है। साथ में देखिए पुट भी इन्होंने बाय करी है, हालांकि पुट सेल भी करी है, उसके सामने हो सकता है ये इन्होंने हेज भी किया हो। प्रोज बड़े क्लियरली बुलिश गए हैं, तो एटलीस्ट प्रोज का साथ है बुल्स को कल, एटलीस्ट शुरू के थोड़े से 1 घंटा या फर्स्ट हाफ उस पीरियड के लिए प्रोज का सपोर्ट जरूर बाजार को जो है थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, बाजार थोड़ा ऊपर की तरफ रहना चाहिए। अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग परफॉर्मेंस आएगी, यानी बाजार में मिक्स रह सकता है हिसाब किताब ऊपर नीचे का, क्योंकि इन्होंने जब लॉन्ग भी किए हैं स्टॉक फ्यूचर्स और शॉर्ट भी किए और दोनों ही जगह अच्छी क्वांटिटी में। यानी अगेन जिस तरीके से आज का मूव था, आज थोड़ा पहले मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा बियरिश बायस ज़्यादा था, सेकेंड हाफ में बुलिश ज़्यादा था। कल हो सकता है इसका अपोजिट हो जाए, या ये हो सकता है कि कल बाजार एक बार को ऊपर निकले साइडवेज जा करके, क्योंकि जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पुट राइटिंग भी है और कॉल राइटिंग अभी भी बची हुई है, तो अपसाइड जा सकती है, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा वहाँ पे रुकावट आए, कहीं पे रेजिस्टेंस ले, फिर उसके बाद वो थोड़ा कंसोलिडेट करके वो रेजिस्टेंस को या तो ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगी या सेकंड हाफ में नीचे आ सकती है। वो डिपेंड करेगा कि इंट्राडे का डेटा किस तरीके से डेवलप हो रहा है और किस तरीके से चीज़ें जा रही हैं। प्रोबेबिलिटी हाई है थोड़ी सी कि ऊपर ही निकल जाए, बट हम दोनों तरफ के लिए व्यू रेडी रखेंगे अपना, जिस तरफ का भी प्राइस एक्शन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेगा अकॉर्डिंगली सेकंड हाफ में ट्रेड लेंगे, और लेवल्स के हिसाब से जो हमने शेयर किए हैं उस तरीके से ट्रेड लेंगे। थोड़ा सा बायस ऑब्वियसली जो प्लान ए है हमारा वो लॉन्ग साइड का, बट प्लान बी भी आफ्टर दोज लेवल्स आर ब्रोकन डाउन तो वो भी रेडी है हमारा। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।